जिसको हमने अगस्त 2014 के किसी डेट याद नहीं है, 10 अगस्त से ये यात्रा शुरू हुई थी। 10 अगस्त 2014 से विचार ये आया कि हमारे देश के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि हमारे देश का सबसे बड़ा एनर्जी है यहाँ का युवा, यूथ पावर। और युवा अगर चाह लेगा तो हमारा देश पुनः स्वच्छ, सुंदर, हरित और खुशहाल बनेगा। इसी सोच के साथ हमने फेसबुक पे पोस्ट किया और प्रथम यात्रा 10 अगस्त 2014 को प्रारंभ हुई, जो बेगूसराय कलेक्ट्रेट यानी डीएम साहब के ऑफिस के ठीक सामने गांधी स्टेडियम से कुल 17 मित्रों के साथ साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के नाम से ये यात्रा प्रारंभ हुई, जो प्रथम दिन लोहिया नगर रेलवे गेट क्रॉस करते हुए बाजार समिति तक गई और लौटने के दौरान हम सभी साइकिल मित्र बेगूसराय जिला अतिथि गृह में बैठकर और वहां आगे का प्लान किए। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय में कोई भी अध्यक्ष, सचिव, बॉस नहीं है, ना ही किसी व्यक्ति, किसी एनजीओ या किसी सरकार या किसी समूह या किसी कंपनी से किसी भी प्रकार का आर्थिक सहयोग नहीं लिया जाता है। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय का ये सोच है कि हम लोग पूरे देश, दुनिया के सभी युवाओं को संडे मतलब जन्मभूमि की सेवा नाम से रिवाज के लिए जागृत करें, प्रेरित करें। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यूं समझा जाए कि इसके मुख्य 4 विषय हैं: स्वच्छता, सुंदरता, खुशहाली, हरियाली। स्वच्छता नगर निकाय हो, नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, वहां के सफाई कर्मी आते हैं, नियमित रूप से सफाई भी करते हैं, लेकिन लोगों को स्वच्छ रहने का आदत नहीं है। आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौक चौराहा, सड़क, गली, नुक्कड़, गांव, अधिकतर जगहों पे लोग गुटखा, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट, आइसक्रीम का कप, वाटर बॉटल, एम्प्टी वाटर बॉटल, पॉलीथीन, रद्दी कागज सड़क पर ही फेंक देते हैं। तो उनको ये आदत डलवाने का ये प्रयास है कि जिस प्रकार आप भोजन करने के लिए घर में डाइनिंग टेबल पे जाते हैं, होटल में जाते हैं, शौच करने के लिए शौचालय जाते हैं, वैसे ही कचरे को सड़क पर नहीं डालिए, सार्वजनिक जगह को गंदा नहीं कीजिए, कचरे को सिर्फ डस्टबिन में ही डालिए। ये आदत डलवाना बहुत जरूरी है, तभी हमारे देश में स्वच्छ वातावरण बनेगा। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्रों का दूसरा है पर्यावरण संरक्षण के लिए लोकल में साइकिल से यात्रा करना, पैदल यात्रा करना, ई रिक्शा या ई बाइक से यात्रा करना। जापान के लोगों से हम लोगों ने ये सीखा है कि जापान के लोगों को डायबिटीज और कैंसर नामक घातक, डायबिटीज और ज्वाइंट पेन यानी अर्थराइटिस नामक जानलेवा बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वहां के अमीर हो या साधारण लोग, अशिक्षित हो या शिक्षित, वो 5 किलोमीटर तक की दूरी सिर्फ साइकिल या पैदल ही तय कर अपने को स्वस्थ रखते हैं, अपने को निरोग रखते हैं और सबसे बड़ा फायदा अपने देश को प्रदूषण रहित रखते हैं। तो हम आम लोगों से भी यही निवेदन करते हैं साइकिल यात्रा के दौरान सभी मित्र कि आप लोग कृपया लोकल में पैदल, साइकिल या ई रिक्शा का ही प्रयोग कर प्रदूषण पर इमीडिएट रोक लगाएं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव सभी लोग जान रहे हैं। जरूरत पे बारिश नहीं होती है, अत्यधिक तापमान बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां जिस कारण से हॉस्पिटल भरा पड़ा हुआ है, बच्चा जन्म ले रहे हैं उसी समय से उनको शुद्ध ऑक्सीजन के बदले कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में लेना पड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम बच्चों को निमोनिया, अस्थमा जैसी घातक बीमारी जन्म से ही हो रही है। आप देखते होंगे कि सरकारी दीवालों पे,
भवनों पर, रोड डिवाइडर पर, पुल ब्रिज पर लोग अपने विभाग, अपने संगठन, राजनीतिक पार्टी का नारा संदेश लिखकर उसको गंदा करते हैं, पोस्टर चिपकाकर उसको गंदा करते हैं, जबकि विज्ञापन के और सही और कई एक साधन उपलब्ध हैं। होर्डिंग है, रेडियो है, टेलीविजन है, रिक्शा से प्रचार है, बैनर है, पोस्टर है। तो आम लोगों से साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र ये भी निवेदन करते हैं कि ये जन्मभूमि अपनी है, अपनी जन्मभूमि को, अपने एड्रेस को अपने ड्रेस के ही जैसा स्वच्छ बनाकर रखें। ड्रेस भले ही साधारण हो, एड्रेस भले ही साधारण हो, आपका झोपड़ी ही हो, कोई बात नहीं है। साधारण 200 रुपए का ही शर्ट आप पहनते हैं, जैसे शर्ट को स्वच्छ रखते हैं वैसे ही अपने एड्रेस को सीमित मत कीजिए। एड्रेस सिर्फ आपका घर ही नहीं है। आप जब इनवेलप पे एड्रेस लिखते हैं तो उस एड्रेस में आप अपने गांव का नाम, पंचायत का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, राज्य का नाम और विदेश वाले में तो देश का भी नाम लिखा जाता है। यानी एड्रेस आपका संपूर्ण देश है, खास करके सार्वजनिक जगह जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, तालाब, पोखर, गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, सामुदायिक भवन, यानी जो भी पब्लिक प्लेस है उसको भी स्वच्छ हम सबको ही रखना है। हमारा ये देश है, हमारा ये राज्य है, हमारी ये जन्मभूमि है। साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र प्रत्येक संडे के सुबह, गर्मी के समय में 6:30 सुबह और सर्दी के समय में 7 बजे यात्रा प्रारंभ करते हैं। यात्रा में उपस्थित होने वाले जितने भी साइकिल मित्र हैं वो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ अपने साथ पौधा लेके और पौधा अपने पॉकेट मनी से खरीदते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार का उपकरण भी लेके चलते हैं ताकि कहीं कोई गंदगी नजर आवे तो उसकी सफाई कर दें। और हाँ, पॉलीथीन को रोकने के लिए हम लोग लगातार अपने साथ कपड़े का थैला लेके चलते हैं और उस पे बहुत सारा स्टिकर लगा होता है जिस पे पॉलीथीन के रोक लगाने का संदेश चिपका रहता है। इस प्रकार से हम लोग यात्रा निकालते हैं। अब खुशहाली हम लोग की सोच है, साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के सभी मित्रों की सोच है कि हमारे आसपास में रहने वाले जो भी मानव हो या अन्य जीव जंतु, अगर हम सक्षम हैं तो यथासंभव उनका सहयोग, उनका मदद जरूर करें। जैसे अभी सर्दी का समय है तो हम लोग अपने घर का वैसा कपड़ा, वैसा जूता जो अब हम नहीं पहनते हैं उसको साथ लेके चलते हैं। जरूरतमंद जहां दिखते हैं उनको दे देते हैं और नया भी खरीदते हैं। अभी ही हम लोग बहुत सारे लोग 2019 कैलेंडर ईयर के जनवरी 1 को अलग अलग जगह पे मौज मस्ती, पिकनिक में व्यस्त थे। तो साइकिल यात्रा एक विचार बेगूसराय के हम सभी मित्र स्थानीय तेलिया पोखर मोहल्ले के 10 जरूरतमंद बच्चों को स्थानीय डॉक्टर राहुल कुमार जी एवं नीति आयोग के चैनल पार्टनर पीरामल फाउंडेशन के विशाल पांडे जी सहित भारतीय रेलवे के अंजनी कुमार जी और साइकिल यात्रा एक विचार के दर्जनों सदस्य ने तेलिया पोखर मोहल्ले के 10 बच्चों को नया जूता और सॉक्स दिया। 15 बच्चों को विशाल पांडे जी अपनी ओर से टोपी दिए, साथ ही उनको फल के रूप में छुहारा और सेब भी दिया गया, स्वेटर भी दिया गया। 5 वृद्ध महिलाओं को, जरूरतमंद, जिनको आम लोग गरीब बोलते हैं, जरूरतमंद 5 वृद्ध महिलाओं को हम लोगों ने थर्मोवियर वाला इनर और 5 आधा केजी का च्यवनप्राश का डब्बा भी दिया ताकि इस भयंकर सर्दी से वो बच पाए। इतने से पूरे देश और राज्य जिला का कल्याण नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के को जो संभव था, हम लोगों का जो पॉकेट अलाउ करता है, क्योंकि प्रत्येक संडे को हम लोग कभी 5, कभी 10, कभी 15 पौधारोपण भी करते हैं। जहां जगह मिलता है वहां पीपल, बरगद, गुल्लर पाकर
नीम भी लगाते हैं, जहां जगह का अभाव होता है वहां ऑर्नामेंटल प्लांट भी लगाते हैं, छतवन महोगनी भी लगाते हैं, अर्जुन भी लगाते हैं, टेकोमा भी लगाते हैं, स्वर्ण चंपा भी लगाते हैं, नीम आंवला भी लगाते हैं, फलदार पौधा भी लगाते हैं। और अगर आप को देखना है हम लोग का फेस एक्सप्रेशन, तो संडे को आके देखिए कि कितने खुश रहते हैं हम सभी मित्र, क्योंकि वो एक तेलिया पोखर है हमारे बेगूसराय के हृदय स्थल कर्पूरी स्थान के पास। वो तेलिया पोखर वर्ष 2015 में इतना गंदा रहता था कि कोई वहां 5 मिनट खड़ा नहीं रह सकते थे। और इस बार स्थानीय एक मीडिया ने लिखा कि तेलिया पोखर की स्थिति देखकर आश्चर्य हुआ और विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इतना स्वच्छ, सुंदर और हरित पोखर बन गया। वैसे ही बिहार का सबसे खूबसूरत पोखर स्थानीय चतुर्भुज रतनपुर बिशनपुर पोखर पर पहले सिर्फ कुछ एक नारियल का पेड़ था। अब जाके आप देखिए, आप एक तुलसी का पौधा भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 इंच भी जगह खाली रहने नहीं दिया है। MRJD कॉलेज कैंपस हो, GD कॉलेज कैंपस हो, केसावे विद्यालय हो या सूजा ठाकुरबाड़ी हो, आयुर्वेदिक कॉलेज हो या रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म संख्या 1 हो, ऐसा सैकड़ों स्थल है जहां हम लोग कभी 5, कभी 10, कभी 15 और कभी कभी 50 भी पौधारोपण करते हैं। और सिर्फ पौधारोपण करके उसको भूलते नहीं हैं, अपने बच्चों के जैसा उसका भरण पोषण, उसकी सिंचाई, निकाई, गुड़ाई, उसकी सुरक्षा। और अगर कभी दुर्भाग्य से वो पौधा सूख जाता है तो फिर उस जगह पे हम लोग जाके बार बार जाके प्रत्येक संडे को और वहां फिर से नया पौधा लगाते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, वहां की सफाई